हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। परसों जो हमने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, वो क्या था बेटा? हम लोगों ने क्या वो किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज वाले मेथड का जो नाम है वो नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो देखो ये मेथड बेटा कैसे, बेसिकली ये कौन सा मेथड है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली में क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन से भी आसान है। वो तो था ही आसान, उससे भी आसान क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। ये है क्या, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा, सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। एक मिनट, 2y की जगह मैं 4y करता हूँ। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, और किस मेथड से सॉल्व करना है बेटा? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे इस मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन मेथड, मतलब मुझे एलिमिनेट करना है किसी भी एक वेरिएबल को, या तो x को या तो y को। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, एक को लेट कर लो फर्स्ट, एक को लेट कर लो बच्चों सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन गिवन होंगी, एक को बेटा क्या लेट कर लो, फर्स्ट लेट कर लो, और एक को क्या लेट कर लो, सेकंड लेट कर लो। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है वो देखो। सबसे पहली बात ये डिसाइड करना है कि आपने एलिमिनेट किसको करना है, एक्स को करना है या वाई को करना है। तो भाई डिसाइड कर लो किसे मारना है, एक्स को मारना है या वाई को मारना है। चलो अभी इस क्वेश्चन में एक काम करता हूं, मैं एक्स को मारता हूं। ठीक है। जिसको मुझे एलिमिनेट करना है ना बच्चों, उसके आपने कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है 3। ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3। बात समझ में आ रही है? अब मुझे x को एलिमिनेट करना है। जिसको भी एलिमिनेट करना है, सबसे पहली बात उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। बट अभी यहाँ पर तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। अब कोफिशिएंट सेम बनाने का बेटा एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मुझे x को मारना है, मतलब मुझे x को एलिमिनेट करना है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे x के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। कैसे करूंगा वो देखो बेटा। आपने करना क्या है, बहुत आसान तरीका है कोफिशिएंट सेम बनाने का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो दूसरी वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आ गई? पहले वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया है ये आपको पता लग जाएगा। जनरली मैंने x को एलिमिनेट करने के लिए किया है। जिसको भी एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अभी सेम नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे सेम करने होंगे। सेम करने का आसान तरीका होता है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उसको पहले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार। मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x। और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9। हो गया। सिमिलरली 1 इंटू 3x, 3x, 1 इंटू 4y, 4y, और 1 इंटू 7, 7। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब मैंने इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद पहली आ गई और दूसरी आ गई।
आ गई। अब इतना करने के बाद जिसके कोफिशिएंट्स मैंने सेम किए हैं, बेटा मैंने यहाँ पर किसके कोफिशिएंट सेम किए हैं, एक्स के किए हैं ना, तो या तो उसके साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अभी यहाँ पर देखो 3x भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर जिसको मैंने इक्वल किया है उनके साइन सेम है, जिनको मैंने इक्वल किया है अगर उनके साइन सेम है, तो आपने हमेशा क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आपने हमेशा क्या करनी है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जब भी कभी सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो आपने क्या करना होता है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने होते हैं। जब भी कभी सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो आपने क्या करना होता है, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होते हैं। और बेटा सब्ट्रैक्शन करनी कब है, जब जिसको मैंने इक्वल किया है अगर उसके साइन सेम है। जिनको मैंने एलिमिनेट करना है अगर उनके साइन सेम है तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर उनके साइन डिफरेंट है तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। अभी क्या है, इन दोनों के साइन सेम है ना, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। देखो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, हो गया। अब इतना करने के बाद बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया, अब देखो 3x माइनस 3x ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगला 6y माइनस 4y ये कितना आ जाएगा, 2y। और अगला 9 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है ये तो इट्स अप टू यू, चाहे 1 में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। मैंने किस में पुट कर दी, 1 में पुट कर दी। पुट इन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1। तो देखो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, आपका आंसर। बस मुझे ये बताओ ये जो क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा उसके बाद ज्यादा क्लियर हो गई कि मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, और इसको मैंने साइन क्यों चेंज किए। सारी बातें समझ में आई। अगर किसी को नहीं आई तो मेरे से दोबारा पूछ लो। हाँ बेटा। सर जब मतलब सब्ट्रैक्शन ही क्यों करते हैं, हम एडिशन नहीं करते। बेटा एडिशन भी करेंगे, मैं करूंगा ना, अभी एडिशन भी करूंगा। मैंने क्या बोला था कि जिसको एलिमिनेट करना है अगर उसके साइन सेम है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ इस सर, एक क्वेश्चन में बार जितने, क्वेश्चन दोबारा समझा दो। चलो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ बेटा। भाई क्वेश्चन बेटा मेरे पास 2 इक्वेशन थी और हम लोग यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड बेटा जब भी यूज करना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, कि सबसे पहली बात आपने ये डिसाइड करना है कि आपने एलिमिनेट किसको करना है, एक्स को या वाई को। तो सपोज मुझे यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट करना है। अगर मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा बच्चों। तो एक्स के कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था तो इस वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सबसे आसान तरीका है कोफिशिएंट सेम करने का। करने के बाद ये वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इसके बाद जिनको मैंने सेम किया था उनके साइन या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अभी इनके साइन क्या है, सेम है ना। तो जब भी कभी साइन सेम होंगे तो क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो भाई सेकंड वाली इक्वेशन के हम लोग क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। इसे बेटा बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 3x माइनस 3x कैंसिल, 6y माइनस 4y 2y, और 9 माइनस 7 2। ये 2 नीचे आ गया तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब y की वैल्यू 1 आ गई या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है। अभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूँ, आपको उससे ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन बेटा मैं अभी और करता हूँ, ठीक है। सर हाँ सर जहाँ जो 4y था आपने हाँ उसके नीचे माइनस लगाया, अगर 4y के आगे ही माइनस होता तो फिर हम नीचे प्लस लगाते। एक मिनट। हाँ अगर यहाँ पर माइनस होता तो नीचे प्लस लगा सकते बेटा। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है साइन चेंज करना, ठीक है।
तो सर मतलब हमें सिर्फ पहली वाली टर्म के हिसाब से साइंस लगाने हैं ना नीचे? हाँ जो इसके साइन होंगे ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बस सेकंड वाले के साइन चेंज करने हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन है सॉल्व 3x minus 4y 3x plus 4y and 2x minus 3y ये इक्वेशन है बेटा, चेक कर लूं मैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सपोज मुझे यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? y को। तो बेटा देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y के कोफिशिएंट सेम करूंगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 4, यहाँ पे कितना है? 3। अभी सेम तो नहीं है, तो पहले मुझे सेम करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे -3 से। बेटा साइन नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। आपको साइन नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेनी है। तो मतलब मैंने क्या लिया? 3। सिमिलरली इस वाली को बेटा किससे करूंगा? 4 से करूंगा। बात समझ में आ गई? मैंने बताया था ऊपर, जब भी कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात तो खैर सबको समझ में आ गई होगी। अब इतना करने के बाद पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 3 3 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30, बन गई। और बेटा दूसरी वाली क्या बन जाएगी? 4 2 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। ये आपकी बन गई दूसरी वाली, है ना? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब मुझे एलिमिनेट किसको करना था? y को। अब ध्यान से देखो, क्या जो y है उसके साइन सेम है या डिफरेंट है? तो बेटा ध्यान से देखो, डिफरेंट है। ऊपर वाली में y का कोफिशिएंट प्लस है और नीचे वाली में क्या है? नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी साइन डिफरेंट हो तो आप लोगों ने क्या करना है? ऐड करना है। तो जब ऐड करते हैं तो सिंपल उनको ऐड कर देते हैं। तो 9x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 17x। और 12y माइनस 12y ये हो जाएगा 0। मतलब कट गया एक तरह से। आपने लिखना है लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया। 30 प्लस 4 34, x की वैल्यू आ गई 34/17। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। समझ गए? ये समझ में आ गया मैंने ऐड क्यों किया है? क्योंकि बेटा इनके साइन डिफरेंट है। हाँ बेटा बोल। बट सर अगर हमें नीचे साइन डिफरेंट लिखने थे तो हम जब नीचे प्लस लिखते हैं तो 12y प्लस 12y नहीं होता? अगर मैं साइन चेंज करता ना, बट मैं यहाँ पर साइन चेंज नहीं करूंगा ना यार। अगर मुझे यहाँ पर साइन चेंज करने होते तो ये माइनस प्लस माइनस होता, बट मैं यहाँ पर साइन चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि साइन चेंज तब करने होते हैं जब इन दोनों के साइन सेम होते, या तो प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता। बट सर आपने बोला कि सबको प्लस करना है, तो हमने सिर्फ हाँ आगे वाले को ही तो प्लस किया, दूसरे वाले को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे के बेटा साइन। आओ, तो बेटा इसका मतलब क्या है? तो इनको ऐड ही तो कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर साइन सर ऐड होते तो नीचे मैं साइन बता भी रहा तो हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ किन्हीं भी दो इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या होता है बच्चे? सपोज कर मैंने बोला 2x प्लस 3y एंड 3x माइनस 4y को ऐड कर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 4y। तो 2x प्लस 3x 5x, 3y माइनस 4y माइनस y तो होगा। तो ये तो अपने आप में सबट्रैक्ट ही तो हो रहे हैं। ऐड करने का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करने, सिंपल उनको ऐड कर दो। और सबट्रैक्ट में क्या होता है? जब अगर इनको बोलता कि सबट्रैक्ट करो तो उसमें क्या होता है बेटा? उसमें ये होता है, पता लग गया? सबट्रैक्शन में क्या होता है? सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अब बात समझ में आई? तुझे लग रहा है कि मैंने सबट्रैक्ट किया है? मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन में ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, तो इसलिए कट जाएगा। सर तो हमारा एग्जांपल से समझ आ गया सर। हाँ, तो हमारा मेन मकसद इनको कैंसिल करना ही तो है।
चलो अब x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 को आप किसी में भी पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट में या तो और सेकंड y में। की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ ठीक है, जो भी आ रही है पुट इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4, y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आंसर आ गया। बेटा समझ में आया कुछ? अगर सर बच्चों सेकंड में भी पुट कर सकते हैं ना? जिस मर्जी में, जिस मर्जी में। अगर बेटा अब ये चीज समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग साथ में करेंगे, आप लोग भी करोगे मैं भी करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक मिनट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। बेटा ये दो इक्वेशंस हैं। अब ये पहले आप लोगों ने ट्राई करनी है। इसमें क्या करना है, आप लोगों ने y को एलिमिनेट करना है। पहले आप लोग शुरू हो जाओ, फिर मैं शुरू होऊंगा। मैंने आपको बता भी दिया है किसको एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है। हो जाओ शुरू। चलो बच्चों अब मैं भी करता हूं। क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, इसमें y को एलिमिनेट करना है, तो ठीक है। अब इसमें पहले वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और दूसरे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये बन जाएगी 3 से 3x। नहीं करेंगे? बेटा पहले वाली को 3 से करेंगे, दूसरे वाली को 2 से करेंगे ना, y को एलिमिनेट करना है। यस सर, ऊपर वाली को -3y से नहीं करेंगे? बेटा -3 से नहीं मैंने क्या बोला था कि साइन नहीं लेने, सिंपल मैग्नीट्यूड लेना, वैल्यू लेनी है। मैंने तो ले लिया। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -2। बस ध्यान से करना बच्चों, ठीक है? अब तो बहुत आसान हो गया। अब मुझे y को एलिमिनेट करना था। अब जो y है उसके साइन सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऑन एडिशन। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप एडिशन कर रहे हो, या वो टीचर अपने आप अंडरस्टूड है, समझ जाता है। तो 3x प्लस 4x 7x, 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, x की वैल्यू आ गई 7/7। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट इन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 1 प्लस 2y सर तो इक्वल्स टू, इसमें x और y की वैल्यू सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। हाँ ठीक है। बट लेकिन बेटा आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से करो। जैसे अभी यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों 1 आ रही है तो इट्स ओके बेटा, सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, कोई x 0 भी आ सकता है, y कुछ और भी आ सकता है, इट्स ओके फाइन। सर y से तो मैंने निकाल लिया, पर सर जब मैंने x को एलिमिनेट करा सर, मैं फिर माइनस प्लस में कंफ्यूज हो गया। उससे भी आ जाएगा बेटा, उससे भी आ जाएगा, टेंशन मत ले, उससे भी आ जाएगा। अभी ये बताओ, इसका आप लोगों को सबका आ गया? हाँ जी सर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू सबका आ गया ना, अच्छे से आ गया। अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन करना है और इसमें x को एलिमिनेट करना है। हो जाओ शुरू। सेम क्वेश्चन करना है, इसमें x को एलिमिनेट करना है। हो जाओ। चलो बच्चों मैं भी करता हूं और मेरे से मैच करो। अब मैंने बोला था इसमें x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले मुझे x के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा। तो ठीक है, ये वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, और ये वाली किससे होगी, 1 से, चाहे लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो पहले वाली बेटा हो जाएगी 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, और दूसरे वाली हो जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैंने किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। अब जिसको मैंने एलिमिनेट करना है उसके साइन सेम है या डिफरेंट, तो बेटा उसके साइन क्या है, सेम है। तो जब भी कभी साइन सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस ओ प्लस,
सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल, 4y प्लस 3y, ये कितना हो जाएगा 7y, 6y 6 प्लस 1 कितना 7, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 7/7, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 1। ठीक है, अब पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में डाला x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2, x की वैल्यू बच्चों आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, आंसर। अब अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया, कुछ नहीं मतलब कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। सर हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पे तो एक तरीके से साइन चेंज कर दिया, पर आपने तो कहा था साइन चेंज नहीं करना। बेटा मैंने तो कहा था कि जिसको एलिमिनेट करना है अगर उसके साइन सेम होते हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, तभी तो सब्ट्रैक्ट, तभी तो एलिमिनेट होगा ही, अदरवाइज ये एलिमिनेट नहीं होगा। अगर तू साइन चेंज नहीं करेगा बेटा, मुझे एक बात का जवाब दे, फिर तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, फिर ये एलिमिनेट कहाँ हुआ है? समझ गया? क्या डाउट है मन में? सर समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, पहले एक बार आप लोग करो, देखते हैं कितना कर पाते हो। सॉल्व, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर बताएगा। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू, आप लोगों ने इसमें y को एलिमिनेट करना है और हो जाओ शुरू करने के लिए। y को एलिमिनेट करना है बच्चों, हो जाओ शुरू। तो बच्चों चलो अब मैं भी करता हूं इसको, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ वो देखो। पहला ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 30, ये बन जाएगा 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 72। अब मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो इनके साइन सेम है ना, तो जब भी कभी साइन सेम होती है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बच गया आपके पास 9 माइनस 20x माइनस 11x, 30 माइनस 72 कितना बचेगा, ये 30 माइनस 72 बचेगा आपके पास माइनस 42, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 42 बाय माइनस 11, x की वैल्यू आ गई 42 बाय 11। ठीक है, अब अगला अगला क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे फर्स्ट। अच्छा, किसी की x की वैल्यू इतनी आई है जितनी मेरी आई है? सर यस मेरी आई थी। ठीक है, मेरी भी यही आई है। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट किया, इज इक्वल टू 10, ये आपका हो जाएगा, बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है, एक्चुअली मैंने रैंडमली दे दिया है, माइनस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 126 बाय 11 माइनस 4y, इसका बेटा एलसीएम लेंगे 11, 110 माइनस 126 माइनस 4y, ये आपका आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 11, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 16 बाय 11, ये 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 दा 16, तो y की वैल्यू आ गई 4 बाय 11, तो x की वैल्यू 42 बाय 11 और y की वैल्यू 4 बाय 11, जिसकी ये आ गई बेटा बधाई हो, उसको ये मेथड आ गया।
जिसकी ये दोनों वैल्यू बेटा सेम आई है नहीं उसको आई बेटा ये सर। मेथड है। नहीं आई तो गलती मिल गई अपनी जहां पे गलती थी। यस सर। ओके बेटा सबको अपनी अपनी गलती मिल गई है। सर आई तो यही पर डर लग रहा था कि गलत है। अच्छा डर लग रहा था, हाँ थोड़ा सही है बेटा, अपना आंसर चेक कर लिया करो बेटा। सबको मतलब अपनी अपनी गलती मिल गई है ना अच्छे से, सबको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं एक बारी में करने के लिए। एक और क्वेश्चन है, एलिमिनेशन सही करना है और इस बार एक्स को एलिमिनेट करना है। -2x प्लस 5y इज इक्वल टू ओके। अगला 5x प्लस 2y, एक मिनट रुक जाना। आपने क्या करना है बेटा, इसमें x को एलिमिनेट करना है। हो जाओ शुरू। चलो बच्चों मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब मैंने कहा था मुझे x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। दूसरे वाले को करेंगे बेटा किससे, 2 से। तो ये बन जाएगा 5 2 सा 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 5। अब दूसरे वाली 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इतना करने के बाद अब जिसको मैंने एलिमिनेट करना है उनके साइन क्या है, डिफरेंट है ना, तो इसको बेटा ऐड करेंगे। चलो ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25y प्लस 4y कितना हो गया 29y, ये भी कितना हो गया 29। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/29। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 1। y की वैल्यू 1 आ गई, इसे कहां पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट में पुट किया तो ये बन जाएगा -2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। -2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, तो -2x इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 2। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। यही आंसर है आप सभी का। यस सर आंसर है। चलो सबको समझ में आ गया बेटा कुछ नहीं वाला। चलो अगला क्वेश्चन करना बेटा। क्वेश्चन है एलिमिनेशन से ही करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, और अगला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें आपको y को एलिमिनेट करना है, बताओ कैसे करोगे। हो जाओ शुरू करना। चलो अभी देखते हैं एक बार इसको। मैंने बोला था इसमें y को एलिमिनेट करना है। अब भाई पहली बात तो खुश हो जाओ, यहाँ पर जिसको एलिमिनेट करना है वो उसके कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली इक्वल है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8 माइनस 5, y की वैल्यू 3। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। समझ में आया? अगर आया तो बेटा एक और करो। क्वेश्चन है सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इसमें आपने करना है x को एलिमिनेट। हो जाओ शुरू। तो बच्चों चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये लिया फर्स्ट, ये लिया सेकंड। मैंने कहा था मुझे किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करूंगा,
इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। हो गया। अब x को एलिमिनेट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 17y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 17, y इज इक्वल टू आ गया 0। अब पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, y की वैल्यू मैंने 0 बेटा फर्स्ट में पुट की, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, 0 बाय 2, x की वैल्यू 0, तो x भी 0 और y भी 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, x भी 0, y भी 0। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अगर नहीं आया तो पूछ लो। आ गया? अब देखो बेटा, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। पता क्या है, ये क्वेश्चन बेटा कभी कभार 1 नंबर में आ जाएगा, डायरेक्ट सिंपल इसके ऑप्शन देंगे, बताओ इसका आंसर क्या है। तो बेटा 2 तरीके होते हैं, या तो चारों ऑप्शंस हैं उनको डाल के देख लो, ठीक है, कि जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर होगा। या बेटा मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी कभी ऐसी लीनियर इक्वेशंस आ जाएं जिनमें c नहीं होता, देखो बेटा इसमें भी c नहीं है और इसमें भी c नहीं है, ax प्लस by प्लस c होता है ना, तो यहाँ पर c 0 है, यहाँ पर भी c 0 है, मतलब c नहीं है। कौन से वाली बात कर रहा हूँ बेटा? मैं इस वाली की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, डायरेक्ट आंसर देना आपने, ax प्लस by इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली भी क्या हो, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। जब भी कभी ऐसी इक्वेशंस आ जाएं, क्या हो जाए, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए जिनमें c नहीं हो और आपको बोले कि उसका आंसर निकालो, तो उसका आंसर बेटा हमेशा याद रखना, x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जब भी कभी यहाँ पर बेटा क्या हो, 0, जैसे देखो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में 0 था ना, यहाँ पर c नहीं था ना, कांस्टेंट नहीं था, तो आंसर क्या है, देखो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0। बात समझ में आई जो मैंने समझाया आप लोगों को? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो कोई इक्वेशन आ गई है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 13y इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा इसमें भी c नहीं है और इसमें भी c नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, खत्म। समझ में आया क्वेश्चन? बच्चों समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर आ गया समझ। सबको? तो बेटा आप इसको डायरेक्टली 1 नंबर में यूज भी कर सकते हो, जब भी कभी c नहीं हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। तो बेटा ये था आपकी आज की क्लास। हमने क्या सीखा बेटा, इसमें एलिमिनेशन मेथड सीखा। अब आप लोगों को पता होमवर्क क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। वो क्वेश्चंस थे बेटा ये 5 क्वेश्चंस थे। अब आपने इनको किससे किया था, लास्ट क्लास में किससे किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था। अब सेम यही क्वेश्चन करने हैं, इनको किससे करना है बच्चों, एलिमिनेशन से करना है। आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सेम क्वेश्चन को बेटा किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब मैं आपको बता देता हूं आपने करना क्या है, कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूं। या लिख लो बेटा, पहले वाली इक्वेशन में आप ऐसे समझना, इसमें x को एलिमिनेट करना है, इसमें y को, इसमें x को, इसमें y को और इसमें x को। समझ गए? इसमें x को एलिमिनेट करना है, इसमें y, इसमें x, इसमें y, इसमें x, ऑल्टरनेटली, ताकि मैं होमवर्क चेक करूं तो मुझे आसानी हो। इसमें x को एलिमिनेट करना है, इसमें y को, इसमें x को, इसमें y को, इसमें x को। याद रहेगा? सेम होमवर्क है, बस याद रखना, पहले वाली में x को, दूसरे वाली में y को, फिर x को, फिर y को, फिर x को। ये आपका होमवर्क है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, या आपके पास लिखा हुआ भी होगा? ठीक है, तो अब इन सेम क्वेश्चन को बेटा किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, यानी कल मिलते हैं और फिर आगे करते हैं। सर से कुछ हाँ बेटा, सर मेरे 2.2 से डाउट था। 2.2 से डाउट था बेटा? अच्छा बताता हूँ, 1 मिनट, मैं इस वीडियो को स्टॉप कर दूं फिर बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो भाई बाय।